आप लोगों ने कल सुना था कि नारद जी की माता जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद प्रातिष्ठम दिशम उत्तरम, वह उत्तर दिशा की ओर चल दिए। आज हम लोग 11, 12, 13 केवल 3 श्लोक लेंगे और अब जब भी शायद क्लास जल्दी हो जाए या मुझे नहीं पता, लेकिन विषय यही रहेगा। उसके बाद विषय चेंज होगा कि जाते समय उन्होंने क्या देखा, किस प्रकार से वह उत्तर दिशा में प्रस्थान किए और क्या क्या वस्तुएं देखी। और उसमें भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत गंभीर है, बिल्कुल एक अलग दिशा से प्रभुपाद जी इसको देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक क्रमांक 11 से 13। पहला श्लोक 11 हम पढ़ने वाले। मेरे पीछे बोलिए, माइक दीजिए प्रभु का। आई थिंक यू कैन सिंग ऑल्सो नाइसली। टुमारो यू कैन बी आवर ऑफिशियल सिंगर ऑल्सो। Yes. आई विल टेस्ट यू, आई विल डू योर व्हाट इज इट, क्या कहते हैं, ऑडिशन, ऑडिशन आफ्टर द क्लास। मेन थिंग इज जो गा रहे हैं उनके पीछे उसी ट्यून में गाना चाहिए। जैसे आज हम लोग गा रहे थे, उसमें 2 सटल वेरिएशंस थे, तो आप सेकंड वाले को पहले में गा देंगे तो दिक्कत होगी। और पहले और हो क्या रहा था, जब पहले वाला गा रहा था तो दूसरे वाला ट्यून पकड़ रहे थे, तो दूसरा वाला गा रहे थे तो फिर पहला वाला गा रहे थे, फिर दूसरा वाला गा रहे थे, पहला वाला गा रहे थे। तो जैसे इस तरह श्लोक भी हम जब बोलते हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए, पर वैसे बोलना चाहिए। ये भी कथा का एक एटिकेट है कि जैसे जिस ट्यून में मैं गा रहा हूँ श्लोक को, वही में गाना चाहिए। आप वो भी देखेंगे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमने मंदिर में देखा है कभी कभी, क्या होता है, वो एक सेट है, वो चाहे श्लोका वक्ता किसी तरह से भी गाए, वो भक्त जब रिपीट करेंगे तो वैसे ही गाएंगे जैसे उन्हें आता है उस तरह से नहीं गाते। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एटिकेट की बात है। स्फीतान् जनपदांस्तत्र जनपदास्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च खेटकर्वटवाटिश्च वनानि उपवनानि च वनान्योपवनानि च स्फीतान् जनपदांस्तत्र जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च खेटकर्वटवाटिश्च वनानि उपवनानि च वनानि उपवनानि च स्फीतान् जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनानि उपवनानि च। ठीक है, तो इसके हम लोग अनुवाद को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद अन्वय को देखेंगे। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। ये किसके बारे में बात हो रही है? नारद जी के बारे में बात है। तो कह रहे हैं तत्र, तत्र शब्द अन्वय देखिए इसका। तत्र मतलब वहां, तो वहां का मतलब हो गया उस उत्तर दिशा में प्रस्थान करने के बाद मैंने। उत्तर का मतलब समझ लेना चाहिए कि इधर ही कहीं होंगे, नॉर्थ इंडिया में जहां पे भी रहे होंगे। नॉर्थ इंडिया भी नहीं कह सकता, लेकिन कितना समय लगेगा वो पता नहीं। कहीं भी भारत के इस तरफ रहे होंगे, हिमालय की तरफ जा रहे, तो तत्र मतलब उधर जाते समय, वहां जाते समय या उत्तर दिशा की ओर जाते समय क्या क्या मैंने चीजें देखी, वह विभिन्न शब्दों से यहाँ पे सूचित हो रहा है। स्फीतान जनपद, पुरग्राम इत्यादि इत्यादि, उसकी व्याख्या की जाएगी अभी। स्फीतान जनपदान का अर्थ होगा अत्यंत समृद्ध जनपद। जनपद का मतलब होता है शहर, पूरा मतलब नगर, जनपद मतलब थोड़ा छोटा कह सकते हैं, जनपद मतलब थोड़ा छोटा कस्बा कह लीजिए। हाँ, समृद्ध कस्बों को देखा। ये कब, कौन सी घटना का वर्णन हो रहा है, कौन से समय में? पिछले ब्रह्मा जी के सृष्टि में, कल्प में, दिन में। इस पे प्रभुपाद जी ध्यान देंगे। बड़ा, मैं अभी रहस्य नहीं खोलूंगा कि प्रभुपाद जी क्या कहेंगे, आप देखिएगा प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे। बड़ा ही ऑब्जर्वेशन सुंदर है प्रभुपाद जी का। अत्यंत समृद्ध जनपद को देखा, प्रवेश नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, आसक्ति नहीं थी। ये बहुत सूक्ष्म रूप से आपको देखना होगा। देखा बस मतलब देखा, वहां रुके नहीं। ये विचार नहीं हुआ कि ये बड़े उपादेय बुद्धि नहीं हुई कि बहुत अच्छे हैं। समृद्ध जनपदों को देखा, लेकिन ये भाव नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे रह के सुखी हो जाऊंगा। छोटी सी बात है, लेकिन कितना ऑब्जर्वेशन बात कर सकते हैं।
पुर अर्थात नगर, कानपुर, ठीक है, ऐसे एक पुर एग्जाम्पल बोलता है। ग्राम का मतलब समझते हैं, गांवों को देखा। व्रज मतलब गोकुल, गोकुल का मतलब जहाँ पे पशु रहते हैं, पशु क्षेत्र जहाँ पशु चरते हैं इत्यादि इत्यादि। तो गोकुल, वैसे तो हम लोग गोकुल जानते हैं, यहाँ गोकुल मतलब वही नंद गोकुल है, लेकिन गोकुल मतलब कहीं पे भी जहाँ गायों का रहने का स्थान है। आकरान मतलब खान, जहां पे रत्न आदि प्राप्त होते हैं। माइंस समझते हैं, माइंस, हाँ माइंस को देखा। खेत मतलब कृषि योग्य खेत, जहां पे खेती होती है। ये आप लोगों ने जैसे यहां से दिल्ली में जाइए कभी ट्रेन से, तो दिखाई पड़ता है कि नहीं, शहर भी दिखते हैं, खेत भी, क्या कहते हैं, खेत भी दिखते हैं। खेत से ही समझ रहा हूं कि खेत शब्द आया है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। और जब भी मैं यात्रा में जाता हूं, कई बार मुझे ये नारद जी की यात्रा का स्मरण होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति चल रहा है, तो दिखता है कि भगवान की सृष्टि किस प्रकार से, खेत है, खरवट है, खरवट मतलब घाटियां। यहाँ पे घाटियों का अर्थ है घाटियों पे स्थित, यानी पर्वतों के तट पे स्थित गांव। ध्यान देना कि प्राय आप देखते होंगे जैसे इधर ये हिमाचल की तरफ, या हिमाचल नहीं, इधर ये उत्तराखंड, हाँ देहरादून, देहरादून की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे पहाड़ के नीचे की तरफ गांव होते हैं। जैसे नदी के तट पे गांव होते हैं, उसी तरह पहाड़ों के तट पे भी गांव होते हैं। तो एक खरवट का, अभी टीका में बताया, खरवट के दोनों अर्थ हो सकते हैं, नदी के तट पे लगे हुए गांव या पहाड़ के तट पे लगे हुए गांव। तो घाटी का यहाँ पे अर्थ है कि वो गांव जो घाटी में स्थित थे। वाटिश्चा, ये तो बड़ा स्पष्ट है, पुष्प वाटिका। माता सीता को कौन सी वाटिका में रखा गया था? अशोक वाटिका। गुड, समझ गए, वाटिका पुष्प, यहाँ फूल उगाए जाते हैं। हमारे इधर भी एक वाटिका है, यहाँ पे जो कुछ कुशाला वाटिका कह लीजिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद चा मदद तथा उनको देखा। वनानी मतलब जंगल, यानी वह जंगल जिनको कोई उगाता नहीं है, वो पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं, वह अर्थ। और उपवनानी मतलब पौधशाला, पौधशाला का अर्थ है वो मत दीजिएगा कि जैसे आप यहाँ पे सोचते हो कि नर्सरी नहीं, कहीं कहीं पे योजना बनाकर पेड़ों को उगाया जाता है, तो इसलिए उपवन कहा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अंतर देख रहे हैं वन और उपवन में? वन में आप ध्यान नहीं देते हो, पेड़ अपने आप उग रहा है, और उपवन मतलब जहां पे कुछ योजना बना करके पेड़ों को उगाया जाता है। अद्राक्षम शब्द यहाँ पे सप्लाई किया गया है। अद्राक्षम का मतलब देखा। वो श्लोक एक्चुअली क्या है, श्लोक नंबर 11, 12, 13 एक साथ लिए जाना चाहिए। अलग अलग प्रपात तात्पर्य दिया, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ले रहे हैं। वो अद्राक्षम शब्द आपके 13वें श्लोक में आ जाएगा, तो उसको हर जगह सप्लाई करना चाहिए, देखा, नहीं तो अन्वय पूरा नहीं होगा। क्या क्या मोहम्मद, मुझे समझ में नहीं आएगा क्या बात हुई। अद्राक्षम मतलब इनको देखा। तो जरा यात्रा में चलिए नारद जी के संग मानसिक रूप से। जैसे आप यहां से हिमालय जाएं तो जंगल तुरंत तो नहीं पड़ेगा ना, ये समझ रहे हैं। पहले क्या पड़ेगा, पहले आपको ये सब दिखाई पड़ेगा, खेत दिखाई पड़ेंगे, खरबट दिखाई पड़ेंगे, घाटियां दिखाई पड़ेंगी। या घाटी तो शायद, कोई माइक ऑन है शायद से, माइक ऑफ कीजिए, फीडबैक हो रहा है। तो खेत खरबट, आपका माइक ऑन नहीं है, ठीक है, आई थिंक मे बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ना। आपका माइक ऑफ है, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा स्लो कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे वो हिमालय जा रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप भी इसमें प्रवेश कर देंगे। जनरली हम पढ़ते पढ़ के निकल जाते हैं, थोड़ा सा प्रवेश कीजिए कि अब आप यहाँ से मान लीजिए हिमालय जा रहे हैं, चलिए आप पैदल नहीं जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो भी यही दृश्य प्रस्तुत होगा कि नहीं? मुझे भी याद है जब हम लोग बहुत पहले नैनीताल गए थे, प्रीचिंग के लिए नहीं, भौतिक जीवन में गए थे तो देख रहे थे, आप लोग कभी गए हो रात्रि में, तो एक रास्ते में स्थान पड़ेगा, पूरे जुगनू जुगनू दिखाई पड़ते हैं उसमें, रात्रि के समय जुगनू जुगनू जुगनू, पूरा जंगल में जुगनू जुगनू जुगनू, कई किलोमीटर में जुगनू दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से मतलब उन्हें देखा, वो देख रहे थे कि भगवान की सृष्टि कैसी है, लेकिन उसमें किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं, केवल देख रहे थे बस। जरूरी नहीं कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसके प्रति आसक्त भी हो। ये समझ रहे हैं बात? ठीक है। आप नारद जी की मनस्थिति को समझ ही रहे हैं, भगवान की कृपा मान रहे हैं कि माता की मृत्यु हो गई है, और अब बड़े उत्साह से भगवत भजन के लिए वह आगे बढ़ रहा है कि अब मैं खूब क्या कह सकते हैं, निश्चिंतता से भगवान का भजन करूंगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ठीक है, क्या नाम है इसका, सुभद्रा, आप पापा को बोल रही थी जब प्रेयर्स करते हैं तो हाथ छोड़ना चाहिए। उनकी टीचर बन गई, क्लास में पेंटिंग बनाना चाहिए। अब आपको कौन शिक्षा देगा सुभद्रा? आज आपकी मम्मी नहीं है इसलिए आपको डांट सकते हो क्लास में सुनना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा नारद जी के बारे में बात, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है।
यह 4 श्लोक मतलब 10 में से लीजिए। प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, मैं उत्तर दिशा को गया। और 11वां जहां पे वो है समृद्ध देशों को देख रहे हैं। उसके बाद 12वें 13वें में सरोवर को, उपवन सरोवर इत्यादि को देखेंगे, और 13वें में जंगल को देखेंगे। तो इन सभी का लिंक किस प्रकार से है ऐसे देखिए। घनी आबादी वाले क्षेत्र को त्यागते हुए मैंने चलते हुए एक विशाल जंगल को देखा। ये लिंक है, अलग अलग वर्णन है। अभी किसको देख रहे हैं समझ में आ रहा है? घनी आबादी वाले क्षेत्र देख रहे हैं कि नहीं? पूरा ग्राम, गाया है, सब कुछ है, सब देख रहे हैं। अब इसकी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। पुर अर्थात राजधानी। भृगु मुनि के अनुसार विप्राश्च विप्रभृत्याश्च यत्र चैव वसन्ति ते स तु ग्राम इति प्रोक्तः शूद्राणाम वास एव च। तो कह रहे विप्राश्च विप्रभृत्याश्च, जहां ब्राह्मण या ब्राह्मणों के सेवक रहते हैं, स तु ग्राम इति प्रोक्तः, उसको ग्राम कहते हैं। या शूद्राणाम वास एव च, जहां शूद्रों का वास रहता है उसको ग्राम कहते हैं। इसे व्याख्या कर रहे, ग्राम का अर्थ गांव क्यों लिया जा रहा है इससे। वह स्थान जहां ब्राह्मण और उनके सेवक रहते हैं उसे ग्राम कहा जाता है, और यह शूद्रों के रहने के स्थान को भी इंगित करता है। दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। मतलब दोनों ही सिचुएशन में आप देखोगे, परिस्थितियों में देखोगे कि यह स्थान लोगों से भरा हुआ था। ये देखा नारद जी ने। व्रज का अर्थ है गोकुल अर्थात गायों का स्थान, पशुओं के चरने वगैरह का स्थान, रहने का स्थान। आकर अर्थात रत्न आदि की उत्पत्ति का स्थान। रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं बताइए? आकर में। अरे आकर आप बोलते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं आप उसको? समुद्र नहीं, समुद्र तो आ ही नहीं सकता। समुद्र बीच में कहां से आ जाएगा? हिमालय जा रहे हैं, समुद्र दिख जाएगा? ये एक अच्छी बात है। अगर आपको टीका करनी होती और आप बोलते रत्न आदि को उत्पत्ति का स्थान, तो समुद्र समीचीन अर्थ नहीं होगा। रत्न समुद्र से भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो तो हिमालय जा रहे हैं, तो समुद्र तो नहीं दिखेगा उनको। हाँ, जो माइन इत्यादि, अब किस प्रकार की माइन होती होंगी हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन खान होती थी उस जमाने में भी। खेटा अर्थात कर्षक ग्राम, खेत खेत। खरवट अर्थात पर्वत के तट पर स्थित गांव, ठीक है, घाटी। और अथवा भृगु कहते हैं कि एकतो यत्र तुरु ग्रामो नगरम चैकतः स्थितम मिश्रम तु खरवटम नाम नदी गिरि समाश्रयम। जब नदी और पर्वत के तट पर स्थित गांव और पर्वत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नगर होना चाहिए, मिस्टेक है। गांव और नगर मिश्रित हो जाते हैं तो वे खरवट कहलाते हैं। खरवट का मतलब है गांव की बाउंड्री जाकर के शहर से मिल गई और दोनों हुई नदी या पर्वत के तट पर रहते हैं। तो सब व्याख्या कर रहे हैं। वाटी अर्थात पान और पुष्प की वाटिका। वनानी अर्थात स्वतः सिद्ध वृक्ष समूह। ये सीधे संस्कृत रखी गई यहाँ पे। स्वतः सिद्ध समझ में आ रहा है, उन्हें कोई उगाया नहीं, अपने से ही वह उग गए। और उपवनानी अर्थात रोपित वृक्ष संघ, जिनको बोया गया है। जैसे कहें कि बोटेनिकल गार्डन क्या है? उपवन है, हाँ समझ में आ गया। और सुंदर वन तो स्पष्ट है वन हो गया, ठीक। बाल प्रबोधन इस, अब थोड़ा सा अच्छा एंगल ले रहे हैं। उस दिशा में समृद्ध जनपदों का अतिक्रमण करते हुए और महान जंगलों को देखते हुए मैं गया। अतिक्रमण समझ रहे? क्रॉस करते हुए गया। वे जनपद नाना प्रकार के गुण और दोष से युक्त थे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। जब वो देख रहे हैं कि वहां भीड़ भाड़ है या लोग रह रहे हैं, तो कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे, कुछ साफ सफाई के स्थान होंगे और कुछ गंदे स्थान भी होंगे। आंखें बंद करके नहीं चल रहे थे। और देख कौन रहा है? छोटा 5 साल का बच्चा। जरा विचार, थोड़ा मनन करेंगे तो श्लोकों से बड़ा संबंध बन जाता है। कितनी अद्भुत बात है। 5 साल के बच्चे को क्या बोध होता है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, और किसी में भी राग और द्वेष नहीं है उनका। ये नहीं देख रहे कि स्थान बहुत अच्छा है तो हम रुक जाएं, ये स्थान खराब है तो ये ना, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार के राग और द्वेष से अनासक्त रह करके, क्योंकि उनके मन भगवान में आसक्त था, वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। भक्त भी कभी कभी हो सकता है ऐसा सोचने लग जाए, वो बंगला कितना बढ़िया है सामने वाले का, हम भी ऐसा प्रयास करते हैं, या किसी की स्त्री बहुत सुंदर है उसकी भी ऐसी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। या धन किसी के पास है तो भक्ति करने में अंतराय आ जाता है, दिक्कत हो जाती है, डाइवर्जन हो जाता है। इस प्रकार का डाइवर्जन उनमें नहीं था, परंतु मेरी उनके प्रति समदृष्टि थी, तो इस प्रकार में गया, यह तात्पर्य है। समदृष्टि समझ रहे हैं? ठीक है, भगवान की सृष्टि है, कुछ है नहीं।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है, लिखते ही सुंदर है, लेकिन एकदम अलग एंगल से देख रहे हैं इसको। देखिए, वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थीं। और देखिए क्या अज्ञान है आज के समाज का। ये लाइन कैसी लगी आप लोगों को? इतनी रिवोल्यूशनरी लाइन है, इज इट नॉट? व्यक्ति कितना अभिनिविष्ट है कि हम प्रगति करेंगे, हम प्रगति करेंगे, और वो ये नहीं समझ रहा है कि सारी प्रगति माया के अधीन ही है। पिछले सृष्टि में, इस सृष्टि की बात भी नहीं कर रहे, सतयुग की बात भी नहीं कर रहे, पिछली सृष्टि की बात कर रहे हैं। पिछले ब्रह्मा जी के दिन में भी यही स्थिति थी। तो क्या डेवलपमेंट हम कर रहे हैं जरा बताइए? एकदम हमारी जो भी आकांक्षाएं, हमारे प्लान्स है, उसको जड़ से खींच देगा, जड़ से हिला देने वाला तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। कुछ समझ रहे हैं? प्रवेश हो पा रहा है इस तात्पर्य में? ये तात्पर्य समझने के लिए थोड़ा ऊपर से देखना पड़ेगा आपको। जरा ब्रह्मलोक में जाकर के वहां से देखिए कि इस पृथ्वी पे बार बार, पृथ्वी पे गलत बोल गया मैं, पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि बार बार होती रहती है। ये कोई विशेष नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, केवल ही बच्चों का खेल मात्र है। एक छोटी सी घटना इस संबंध में, लोमस ऋषि नाम के ऋषि हुए, किसी का नाम लोमस ऋषि भी रखता हूं मैं काफी अच्छा नाम है। तो उनकी स्थिति ये है कि जो मैं सुना हूं, ब्रह्मा जी की जब परम आयु समाप्त हो जाती है तो उनका एक बाल गिरता है शरीर का, और उनको वरदान ये प्राप्त है कि वो तब मरेंगे जब उनके शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे। आप सोचिए वो कितनी लंबी आयु वाले होंगे। तो उनसे एक जगह भजन कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप कुटिया क्यों नहीं बनाते? कहते मेरी आयु ही कितनी है मेरी आयु ही कितनी है कि मैं अब घर बनाऊं। तो क्या एंगल से वो देख रहे होंगे जगत को, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए ना, हम लोग शाश्वत जीव हैं और कितना हम अज्ञान में पड़े हुए हैं छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, और थोड़े थोड़े समय के लिए। जैसे मान लो किसी को कहा जाए तुम ब्रह्मचारी रह जाओ, तो क्या क्या 5 करोड़ साल के लिए ब्रह्मचारी रहना है? 50 साल, मान लो 50 साल जिए भी तो 60 साल के बाद तो वैसे ही सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती, किसी के लायक नहीं रहते। मुझे एक ब्रह्मचारी बोले थे बहुत पहले 2003 में, तो कितना सकते 20-30 साल रहना, 20-30 साल तो बाद तो अपने यहाँ भी 50-60 साल में क्या फिर इच्छा रह जाएंगी? भजन ही करो ना, और कुछ है ही नहीं, किसी लायक रहेंगे भी नहीं। वैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ, देखो शादी नहीं करके ऐसा कह रहे उधर जाना नहीं चाहिए, खाली फिर भी बोल रहा हूँ, हम मर तो नहीं रहना, खाना नहीं खाएंगे नहीं मतलब मर जाएंगे बोल सकते हैं, सोएंगे नहीं पागल हो जाएंगे, लेकिन इस बंधन में नहीं पड़ेंगे तो मरने वाले तो नहीं है ना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। एक अद्भुत बात हुई कि एक माता जी फोन करी, नाम नहीं रख रहा हूँ, अपनी बेटी बारे में, अरे ये शादी नहीं करना चाहती, प्रवचन सुन रही है, क्या होगा उसका? फिर वो माता ने कहा क्या होगा, क्या मरेगी तो है ना, मर जाएगी, और जरूरी है कि पति ध्यान रखे उसका, ये तो कोई गारंटी नहीं है, और उसका ध्यान कहीं और ना चला जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो खुद ही बोले हाँ मेरी बड़ी बहन ने शादी नहीं करी थी। हमने कहा तो आपके यहाँ तो परंपरा है पहले से आपके यहाँ परंपरा पहले से ही है, तो क्या दिक्कत है? मतलब इन चीजों को व्यक्ति बहुत महत्व दे रहा है, लेकिन अगर एक दिन मंगल आरती छूटती है, जब छूट रहा है उस पर कोई चिंता नहीं। मुझे नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप शादी कीजिए या नहीं कीजिए, अब बोलते तो हो कि नहीं कीजिए, फिर बोलते हो कि कीजिए कि नहीं कीजिए, ऐसा क्या बोलते हैं? लेकिन इन सब का आत्मा के इससे कोई प्रयोजन नहीं, सीधी बात, इससे कोई व्यक्ति की प्रगति नहीं होती इन सब चीजों से। हाँ, वो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन ये जो आप अगर ऊपर से देखने लग जाएं तो बस एक ही मन में बात आए कि मुझे भगवान के जप करना है, भक्ति करनी, प्रगति करनी। ये रिपीशन, ये ड्रामा बार बार चलता रहा है, और इसमें रोल मुझे हर बार नए नए मिलते रहे। कभी मैं अभिनेत्री बन जाती हूँ, कभी मैं अभिनेता बन जाता हूँ, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ड्रामा खत्म होने के बाद जूते पड़ते सोच आ रहा है, फिर माँ के गर्भ में होता ना, ड्रामा अच्छा नहीं होता तो पिटाई होती है, लोग जूते में फेंकते। यही माया मार रही है हमको, हर बार आकर के हम बस जूते ही खा रहे हैं माया के। काम क्रोध लाठी खाइया, सुने अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं, तो ये स्थिति है। तो ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े जगत के डेवलपर बन जाएंगे, लेकिन जगत का डेवलपर बार बार डेवलप करके ध्वंस कर देता है। जिस प्रकार से एक बच्चा घरौंदा कहते हैं, घरौंदा,
हाँ, हमारी बहन जी बैठी हुई हैं, वो ये अपने बच्चों के संग बैठ के बना रही थी घरौंदा। क्या किया आपने उसका? तोड़ दिया, खुद ही तोड़ दिया, बच्चे ने खुद ही तोड़ दिया। एकदम ऐसे ही सृष्टि भगवान करते हैं, जितना खुशी से बनाते हैं उतनी खुशी से तोड़ भी देते हैं, और हम उसके लिए हाय तौबा करते रहते। तो ये मुझे परपट का, मतलब इसमें रुक के आप देख रहे हैं, जानबूझ के ठहर के बोल रहा हूं, मुझे बहुत सुंदर बात लगी। ये हमको जगह से बिल्कुल निरासक्त कर देती है, और अपने आध्यात्मिक गोल की तरफ, आध्यात्मिक क्या कहेंगे गोल को, लक्ष्य की तरफ एकदम फिक्स कर देती है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी हम सुबह सुन रहे थे कि हमारा समय बहुत तेजी से बीत रहा है ना? तो जल्दी से भक्ति करनी चाहिए, मतलब भक्ति करना, तीव्रता से भक्ति करके भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम जितना आगे तक पहुंच सकूं इतना तो प्रयास करना चाहिए। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। ये समझ में आया? जिस प्रकार से सृष्टि पहले थी वैसे फिर से इस बार सृष्टि हो रही है, कुछ नई बात नहीं हो रही है। अब प्रभुपाद जी की तो सुंदर बात कहते हैं, देखिए, लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। ये समझ में आई बात? ये जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आर्कियोलॉजिकल विभाग, अब समझ में आ रहा है, खोद रहा है मिट्टी में। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता पर रिसर्च चल रही है, और उसके करते करते वो चूहे की तरह बिल खोदते खोदते पूरा जीवन बीत जाएगा। वो ये नहीं पूछ समझेगा कि तुम अपने मानव जीवन को उपयोग कैसे करो। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? एक भक्त, क्या बोले, मतलब क्या क्या नए नए नौकरियां, क्या क्या नई नई चीजें, नए नए आइडिया लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें केवल शरीर को थोड़ा रख सके ध्यान से, शरीर रह जाए इतना कमाना है, और बाकी सारा समय भगवान की सेवा में लगा करके भगवान के पास जाना है। उतने ही, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, उतना ही अमहत्वपूर्ण हमारा भौतिक जीवन है जितना कि रात्र में 6-7 घंटे देखे जाने वाला स्वप्न। और अगर कोई स्वप्न में आकर कहे कि भाई आप स्वप्न देख रहे हो, कहां परेशान हो? अरे भाई बिजनेस हमारा पूरा डूब गया है, समझ नहीं रहे हो, बड़ी दिक्कत है। तो मानेगा कोई कि आप स्वप्न देख रहे हैं? और जैसे व्यक्ति स्वप्न देख रहा होता है तो वास्तविकता से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है कि नहीं? ये सब बातें सोचने की हमें जागृत करने वाली बात है। समझ रहे हैं बात? ये सारी चीजें एक डिस्ट्रैक्शन है जिसमें व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। खाना नहीं खाए और कहे मैं माला पहन लूंगा, किसी की भी कोई भी माला पहन ले, माला पहन लूंगा या और कोई कार्य कर लूंगा और सुखी हो जाऊंगा, ये अज्ञान है कि नहीं? आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, 1-2 भक्तों को मैं खा गया हूँ, लेकिन बाकी को नहीं खाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। इधर आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। घबराओ मत शिवम, कोई प्रश्न नहीं करेंगे आपसे, इधर आगे आगे बढ़ जाइए, घबराइए मत। कुछ लोग सोचते हैं आगे वालों को प्रभु जी पकड़ेंगे, बताएंगे। ब्रह्मचारियों को परेशान नहीं करते, सारे कटाक्ष गृहस्थों के ऊपर होते हैं, घबराइए मत। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, जैसे मैं फिर से बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार को लेकर बैठता है, सोचता सबको सबको प्रगति हो, सबकी प्रगति, चिंता करते हैं दिन रात। ऐसे चिंता हो जानी चाहिए कि हम कैसे, पत्नी भी भगवान की भक्ति कैसे करें, बच्चे भी भगवान की भक्ति करें, आश्रम के सभी लोग भगवान की भक्ति करें। ये भावना होनी चाहिए भक्तों को। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाकी किसी भी चीज से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने सुनने में आया, हमारे रिश्तेदार हैं, करोड़पति हैं, लेकिन पत्नी रहती बंबई में, वो रहते हैं गाँव में। क्या मतलब प्रयोजन है बताइए? लगा एक अच्छी बात है कि एक बार प्रभु जी पकड़ में आ गए तो फिर हम उनको वृंदावन गांव में ले आएंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, ये अच्छी बात है। खैर, तो ये मैं खाली बोल रहा हूं कि मूलभूत आवश्यकता हमारी क्या है? प्रेम प्राप्त करना और प्रेम देना, और ये भगवान के सेंटर में रख के किया जाता है, तब व्यक्ति खुश हो सकता है। वो सब नहीं वो छोड़ करके गड्ढे खोद रहे हैं, ऐसे कहा जाए। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक, पढ़ना चाहूं पढ़ दूं? श्योर।
आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। 8 घंटे बिताने की तो बात छोड़ दीजिए, अब हमारे सामने कुछ भक्त बोलते हैं खाली बैठने से अच्छा है कि नौकरी करें। खाली बैठने का समय है? मैं रेस लगा रहा हूं रोज। आज एक भक्त मुझे 1 बजे बोले, प्रभु जी आपने वो पीडीएफ भेजी नहीं। मैं कुछ बोला नहीं, मैं बना रहा था पीडीएफ, क्योंकि अभी अगला वाला श्लोक देखेंगे उसमें बहुत सारे शब्द थे, उनको सेट करने में, अन्वय सेट करने में बड़ी एनर्जी लग रही थी। अपने कहा मैं पहले मन में छोड़ दें अन्वय क्या करें, अगर नहीं अभी कर रहा हूं तो अन्वय कर देता हूं। समय है हमारे पास, समय समय कहाँ है बताइए। तो शरीर भी की अपनी डिमांड है, कुछ 6-7 घंटे सुलाना है, खिलाना है, नहलाना, वो करके कितना कुछ हमें भगवान के बारे में जानना है। आप लोगों को पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि बहुत नहीं जानता हूं मैं। समुद्र के समान है आध्यात्मिक विषय, कुछ भी नहीं जान रहे। बोलना हमारा कर्तव्य है, हाँ प्रभु, सुनना हमारा कर्तव्य है पालन करना कर्तव्य नहीं इसीलिए ये नहीं बोला जा रहा है कि धन नहीं कमाइए, लेकिन केवल धन कमाने में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना। सबसे बुद्धिमान तो नारद जी ही रहे, और अजामिल भी बहुत बुद्धिमान था। ये नहीं कहा ठीक है अब घर चल के मैं युक्त वैराग्य का मोटा करके और घर परिवार में रह के भजन करूंगा, निकल गया हरिद्वार भजन करने के लिए। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे। मतलब समझे कुछ? अरे वहां तो बढ़िया ऑफर निकला है जॉब के लिए, मैं अपना पोर्टफोलियो जमा कर देता हूं, कुछ जॉब मिल जाएगा मेरे को। यही कहने का अर्थ है ना प्रभुपाद जी का। नगर से जा रहे हैं, गांव से जा रहे हैं, कहीं कुछ खेती कुछ तो करते, कुछ नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए। Does it make sense? So your decision was correct, my dear Prabhu. Do you agree? I pray that you may agree all life. अगर श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तो हमारा ये एक संकल्प दृढ़ रहता है कि भगवान का भजन करके हम समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, और ये वास्तविकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अनासक्त रहे, वहां कोई नौकरी नहीं ढूंढा, भगवान के पास भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था, जो पिछले ब्रह्मा जी कल्प में हुआ, अब भागवत उसको बता रही। देखो जो अभी देख रहे हो, पहले भी करोड़ों साल पहले भी हो चुका है, और हर मनवंतर में ऐसा होता है। जैसा कि यहां कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। आज भी मैं प्रभुपाद जी का एक मैंने भेजा है शास्त्रिक इंस्पिरेशन में 7.5.24 श्रवणम कीर्तन विष्णु में कहते हैं प्रभुपाद जी कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने के विषयों में श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण का विषय है वो सिरमौर है, शिरोमणि है। भगवान के नाम है, भगवान के गुण उसमें रखे गए, सबसे अच्छी श्रवण करने की वस्तु है। वैसे जो भी हो, मुझे प्रसन्नता होती है कि आप लोग इस प्रकार से नियमित रूप से जूम पे भी भक्त लोग आते हैं श्रवण करने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि हम तुरंत भले स्वीकार ना कर सकें, लेकिन मन में एक विचार जरूर कौंधता है कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। और स्पेशली अगर खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, रहने खाने की व्यवस्था हो गई है, तो फिर जरूर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। और अगर वह भी ना हो, कम से कम सुबह और शाम तो जरूर करना चाहिए। कोशिश करेगा तो कर सकता है। आप ही देख लीजिए, ये बोल रहे हैं, ये नहीं आते थे पहले क्लास में। हमारे नटवर प्रभु बोल रहे थे, ऐसा नहीं था कि इच्छा नहीं थी, जस्ट पता नहीं क्या था मन में, आलस था, कुछ भी था। और अब देखिए आप आ रहे तो अच्छा भी लग रहा है। भगवान की कहा था तो अच्छी लगती ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस उसको लोग प्राथमिकता नहीं देते। हो तो बाकी कुछ भी नहीं है, हो ये रहा है कि जब हम किसी चीज के महत्व को समझ लेते हैं तो उसको प्राथमिकता देते हैं, और कोई बात नहीं। डज इट मेक सेंस? और प्राथमिकता होती है तब हम जब श्रवण करते हैं तो प्राथमिकता हमारी सेट हो जाती है, फिर हम करने लग जाते हैं। अब देखिए, कोई कहेगा कि हम इस वजह से मंगल आरती नहीं आई, ये नहीं है, जो भी है भाई आपकी इच्छा। लेकिन आप अगर एक बार सुनते हैं 10, अब तो याद हो गया 10, 12, 39, कि एक बार भी कोई बलपूर्वक भगवान के रूप को अपने मन में लेके आता है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। अब भी मंगल आरती नहीं आएंगे। और अब चलो ठीक है, मंदिर नहीं आ सकते, कभी कोई परेशानी है,
तो जूम पे तो देख सकते हैं, जूम पे तो नहीं मना है ना कि शास्त्र में जूम, आप भाई हम नहाए नहीं हैं या पवित्र अवस्था में है तो जूम पे नहीं देख सकते, शास्त्र में तो लिखा नहीं कि शास्त्र में तब जूम था ही नहीं। तो मना नहीं कर रहे हैं ना कि भगवान भगवान तो नहीं कह रहे हैं कि हम तुम जूम पे देखोगे तो हम तुम करो। हाँ, मैं तो बोल रहा हूं कि भगवान कोई ऐसे भगवान की तरफ से तो प्रतिबंध नहीं है ना, भगवान की ही कृपा है ना कि सब व्यवस्था की हुई। तो भगवान को देखिए और कितने सुंदर लगते हैं भगवान, इज इट नॉट? सुबह सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना के वाले बाद जीवन कितना सुंदर है। मैं भी देख रहा था जूम पे कल कृष्णारविंद प्रभु और प्रिय श्रवा माता जी, वो दोनों नृत्य कर रहे थे सुबह सुबह। टीवी लगा दिया, नाच रहे। मैंने कहा वाह, ये कितना सुंदर नाच है, ये अच्छा नाच है, ये अच्छा नृत्य है, भगवान के लिए नृत्य कर रहे हैं। कितने पति पत्नी होंगे जो सुबह 4 बजे नृत्य करते होंगे, 4:30 बजे, शाम को जब झगड़ा करते होंगे झाड़ू वाड़ू मार के कुछ हो रहा तो अलग डांस हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रेम से भगवान के सामने नृत्य कर रहे नहीं होता है ना सर। तो हम खाली बातें कर रहे हैं कि सब चीजों को जब हम प्राथमिकता देते हैं तो हम नृत्य भी करते हैं, टीवी भी ऑन करते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान के जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है। जितनी भी आप सेवा करते हो आपका शाश्वत कट जाता है, और भगवान एक एक सेवा के बदले में अनंत रूप से प्रदान करते हैं। अब हम लोग अगला श्लोक देख रहे हैं 12 और 13, एक साथ बोलेंगे इसको, एक साथ मतलब एक के बाद एक बोलेंगे। और इसमें अन्य वस्तुएं क्या, देखिए अब वो और आगे चले गए, इधर अब छूट गया। अब जान रहे हो कि जितने भी सिटी वगैरह है वो तो इधर छूट जाएंगे, अब और आगे बढ़ेंगे तो सिटी विटी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या देखा हमने, जरा देखिए, अब जंगल की तरफ पहुंच रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। चित्र धातु विचित्राद्रीन, धातु विचित्राद्रीन। आपको म्यूट क्यों हो गया आपका? हाँ, चित्र धातु विचित्राद्रीन, चित्र धातु विचित्राद्रीन। इभ भग्न भुजद्रुमान, इभ भग्न भुजद्रुमान। जलाशयान शिव जलान, जलाशयान शिव जलान। नलिनी सुर सेविताः, नलिनी सुर सेवितः। चित्रस्वनः पत्र रथैर, चित्रस्वने पत्र रथैर। विभ्रमद् भ्रमरश्रियः। विभ्रमद् भ्रमरश्रियः। इसका अर्थ देखिए, चित्र समझ रहे हैं, विचित्र, चित्र विचित्र प्रकार की धातुओं, धातु का अर्थ समझ रहे हैं, सोना चांदी इत्यादि से युक्त विचित्र आद्रीन, शैलाद्री सुना है शब्द? शैलाद्री सुना है आपने? साउथ इंडिया में है ना नीलाद्री, नीलाद्री जगन्नाथ जी किसमें, आद्री मतलब पर्वत, नीलाद्री मतलब नीला पर्वत। तो कह रहे हैं चित्र धातु विचित्राद्रीन, यानी विभिन्न प्रकार की धातुओं से युक्त पर्वतों को देखा। ठीक, यानी आप हिमालय के पास पहुंच गए। अब हिमालय में पेड़ भी होते हैं कि नहीं, और हाथी भी होते हैं। अभी आपको नहीं दिखते होंगे लेकिन उस जमाने में हाथी थे। तो इभ मतलब हाथी, इभ भग्न भुजद्रुमान, भग्न मतलब तोड़ दिया गया, और भुजा मतलब हाथ, और द्रुम का मतलब होता है पेड़। जिन पेड़ों की शाखाओं को हाथियों ने काटा नहीं, हाथियों ने तोड़ दिया था, इब भग्न भुजद्रुमान, उन पेड़ों को देखा। अब ये जंगल की तरफ पहुंच रहे हैं, ये समझिए, लेकिन घना जंगल और भी नहीं, क्योंकि पेड़ टूटे हुए हैं, तो कुछ शुरुआत हो रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जलाशयान मतलब सरोवरों को देखा, जो इनका जल कैसा था, शिव जलान, ये शिव मतलब संधि की वजह से हो गया शिव, शिव मतलब पवित्र, पवित्र जलों से युक्त जलाशयों को देखा। और वो जलाशय कैसे थे, नलिन, नलिनी नहीं, नलिनी मतलब जहां पे बहुत सारे कमल उगे हुए थे। और वो कमल कैसे थे, सुर सेविता, जिनका उपयोग, जिनका सेवन देवता भी करना चाहें, उस प्रकार के कमल थे। कुछ मन में पिक्चर बन रही है? और वहां पे चित्र सोनई, सोन का मतलब होता है बोली। आप लोगों को पता नहीं, जो बाहर रह रहे हैं उनका तो नहीं, आप सुबह हमारी गौशाला में देखिए, हम लोग सुबह जब 4 बजे उठते हैं, आप लोग भी अनुभव होगा, बहुत सारे पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है, कू ऐसे करके आवाज होती है, ध्यान दिए यहाँ पे, मोर की आवाज ऐसे बहुत सुनाई पड़ती है। तो कह रहे हैं विचित्र स्वन ही पत्र रथ है, पत्र रथ है मतलब पक्षी। और जो मैं समझ रहा हूं पत्र रथ का अर्थ होगा, कैसे इसकी व्युत्पत्ति होगी, पत्र मतलब पंख ही, और जो पंख रूपी रथ पे चलते हैं वो पक्षी, ऐसा ही अर्थ मुझे समझ में आ रहा है इसका। चित्र सुनाई पत्र रथ है मतलब वह जो सरोवर थे वहां पे विभिन्न प्रकार के पक्षी थे, और वे बड़े, और उनके स्वर, सुनाई मतलब उनके विभिन्न प्रकार के स्वर से वो बोल रहे थे। समझ रहे हैं, कुछ धारणा कर रहे हैं, कोयल बोल रही है,
और मान लीजिए मोर बोल रहा है, तो सब सुंदर सुंदर कमल है, सुंदर वातावरण है, तो अच्छे पक्षी भी होंगे। कौवा नहीं था यहाँ पे। अब जहाँ पहले ही समझ लिए थे कि वायसम तीर्थ, कौवा ऐसे सुंदर स्थान में नहीं रह सकता। तो ये मत सोचेगा कि काव 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 करने वाला कौवा भी होगा, हंस इत्यादि इत्यादि रहे होंगे। विभ्रमत भ्रमण श्रिय, विभ्रमत मतलब भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमर आप जानते हो भौरे। तो जो श्रिय मतलब सुंदरता, तो कह रहे हैं कि जो भौरे थे, जो इधर उधर मंडरा रहे थे, उससे वहां की सुंदरता बढ़ रही थी। कुछ कुछ गए हैं कभी किसी सरोवर में या किसी गार्डन में गए ऐसी अवस्था देखते हुए? आप लोग पता नहीं गए कि नहीं गए, लेकिन हम देखे हैं। एक बार जगह गांव से जा रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे फूल के स्थान था, और उन्हें मधुमक्खियां का छत्ते लगाए थे। मतलब प्लान्ड वे में था, लेकिन फिर भी वो भिनभिनाती हुई बड़ी अच्छी लगती हैं। भौरे अगर भिनभिनाते हैं उसके फूलों के पास में, तो बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ समझ में आ रहा? आजकल तो बच्चे बस खाली कार्टून ही देखते हैं। भौरे समझ में आ रहा है सुभद्रा आपको? बेटा नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेंगे? जैसे महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में लोगों को ये पता नहीं कि दूध गाय से आता है। बोले दूध दूध तो स्टोर से आता है, मम्मी बोतल में लेके आती। ये स्थिति है। तो काफी सारे उदाहरण भागवत के, अभी शायद महाराज जी 15 तारीख से कथा करेंगे, तो उसमें गांव के ही उदाहरण दिए जाएंगे। हानि भी देखते हैं, भ्रमर तो बहुत रेयर आजकल देखने को मिलता है। उड़ीसा में काफी देखने लगते हैं। तो ये तो आप तो उड़ीसा से ही हैं, लेकिन अब यहीं रह रहे हैं। ठीक, तो ये एटलीस्ट धारणा कर सकते हैं। तो वीडियो दिखा दीजिए, भौरे मंडरा रहे हैं इत्यादि इत्यादि, तो उससे धारणा हो जाएगी बच्चे को। ठीक है, ये सब देखा। तो अब ये, और अब यहाँ पे किसी इंसान का वर्णन नहीं है, अब जंगल शुरू होगा। अच्छा, लेकिन ये जंगल भी अभी सुंदर है, थोड़ा सुंदर जंगल दिख रहा है। अब थोड़े भयावह जंगल की हो जा रहे हैं। ये भी नहीं, शहर में तो नहीं रुके, अब जो जो सरोवर हैं, जहां पे प्राय लोग रुकना चाहेंगे भी, वहां भी नहीं रुके। वो एक निर्जन स्थान में जाना चाह रहे थे, तो अब और भयावह जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। नल वेणु शरस्तंभ, नल वेणु शरस्तंभ, कुश कीचक गह्वरम, कुश कीचक गह्वरम, एक एवाति यातोहम, एक एवाति यातोहम, अद्राक्षम विपिनम महत्, अद्राक्षं विपिनं महत्, घोरम घोरम प्रतिभयाकारम, घोरं प्रतिभयाकारं, व्यालोलुक शिवाजिरम, व्यालोलुक शिवाजिरम्। अभी जो पहली लाइन है, इसमें अलग अलग विचित्र पेड़ों का वर्णन है। नल वेणु शर, तन्ब मतलब परिपूर्ण, कुश और कीचक, इनकी व्याख्या भी अनुवाद में की जाएगी। इन सब पेड़ों से वह वन बड़ा गहवर था। यहां सुना है गहवर वन? गहवर वन का बताइए, गहरा का अर्थ क्या होता है? गहवर का अर्थ क्या होता है? घना। तो इनसे बहुत घना जंगल था। अभी तक आप देख रहे हैं सरोवर इत्यादि इतने घने नहीं होंगे, अब वो और आगे प्रवेश और बढ़ रहे हैं, तो बहुत घने जंगल को देख रहे हैं, जिसको देख के भी डर लगता है। कई कई ऐसे जंगल होते हैं जहां सूर्य की रोशनी का भी प्रवेश नहीं होता है। तो अब ऐसे जंगल में वो प्रवेश कर रहे हैं। कितने साल के बच्चे हैं वो? 5 साल की। देख रहे हैं कितने निर्भय हैं। इसको अपनी निर्भयता को दिखाने के लिए या सूचित करने के लिए कह रहे हैं, एक एवा अति यातो अहम। अति यातो मतलब उसको पार कर रहा था अकेला ही। बड़ी बात है, इज इट नॉट? हम लोग इतने बड़े होकर के भी जंगल नहीं जा सकते। जंगल छोड़ दीजिए, हमारे रात्रि में फार्म जाना हो तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी, है ना? ये डर था। डर ऐसे बता नहीं, मैंने सुना से महाराज जी की जो पुस्तक है, हमारे गुरु महाराज की जर्नी होम, तो वह जंगल में रह चुके हैं एक बार, और महाराज बता रहे थे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहना ज्यादा खतरनाक है और जंगल में रहना खतरनाक नहीं होता। मतलब पता नहीं, कह रहे वहां के जंगली जानवर इतना परेशान नहीं करते हैं, व्यर्थ में आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, कम से कम पॉकेट तो नहीं चोरी करेंगे। और महाराज इस बात को बोल रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे जितने ताले हैं वो इंसानों के लगाए जाते हैं। है कि नहीं? है ना? सोचने वाली बात है। जानवरों के लिए तो कुंडा लगा देंगे तो ही बहुत हो जाएगा, लेकिन सारे ताले जो है इंसानों के लिए लगाए जा रहे हैं। जितना कष्ट इंसान देता है वो जानवर कभी नहीं देता।
तो खैर जो भी, अब यहाँ पे देख रहे हैं अद्राक्षम, अद्राक्षम मतलब देखा, तो अद्राक्षम आपको समझ में आ रहा है, अद्राक्षम हर पैराग्राफ से देखा, शहर देखे, पूर्वग्राम देखे, सब कुछ देखे, और सरोवर देखे, सब में अद्राक्षम शब्द लग जाएगा। कई बार आप भागवत में देखेंगे कि एक शब्द को पूरे श्लोक के शब्दों के संग लगाना पड़ता है। जैसे तो हम लोग भी सुन रहे थे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, तो कहना है कि क्रियते भगवत्यधा, ये शब्द जो है क्रियते भगवत्यधा, ये पूरा वाक्य, ये हर संग, श्रवणम क्रियते भगवत्यधा, भगवान का श्रवण डायरेक्टली भगवान के लिए करना चाहिए। कीर्तनम क्रियते भगवत्यधा, तो क्रियते भगवत्यधा हर पद के संग लगेगा। उसी तरह यहाँ अद्राक्षम हर शब्द के संग लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्या देखा? विपिनम महत, एक महान विपिन अर्थात महान जंगल को देखा। और जंगल का वर्णन क्या कर रहे थे? गहवरम, बहुत गंभीर, बहुत घना जंगल था। और वह कैसे था? घोरम, घोर मतलब विभत्स, विभत्स बहुत भयानक देखने में, देखने का वैसे कभी कोई कोई दृश्य होता है उसको देखकर व्यक्ति डर जाता है, स्पेशली हॉरर मूवी होती हैं तो बच्चे लोग देख के एकदम डर जाते हैं कि घोर होता है, भयानक चेहरा दिखाते हैं उसमें। घोर समझ रहे हैं? क्या कभी आपको किसी जंगल को देख के घोर का अनुभव नहीं हुआ है? आप लोग उधर आपके झारखंड में जंगल नहीं है और भयानक लगता है अपने साथ भी? हाँ, आप लोग भी शायद उधर से ही है ना? अच्छा, कौन से जंगल से है? झारखंड से। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, महाप्रभु आपको शेर रहे होंगे जिसको महाप्रभु ने हरे कृष्णा करवाया है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, ठीक ठीक, मैं सियार था वहां पे। ठीक है। और प्रभु जी मोर थे। ठीक है। ओके, तो हम कई बात कर रहे थे, वैसे अगर हम लोग वहां पे होते तो पहुंच गए होते भगवान के पास अभी तक। वहां तक उतनी भी गति नहीं थी कि भगवान महाप्रभु के सामने शेर भी बन जाते, जिराफ या कुछ भी। ठीक है, तो गौरम समझ रहे हैं, भयानक देखने में लग रहा था। प्रति भयाकारम, उसका आकार ही भयानक था, बहुत भयानक लग रहा था। और क्या था? व्याल, उल्लूक, व्याल का अर्थ क्या लिया गया? सर्प। हाँ, व्याल मतलब सर्पों से युक्त था। सर्प तो देखिए बहुत भयानक लगते हैं, नाम सुनने से ही डर लगता है। कभी आप लोग को ऐसा हुआ है मंदिर जाते हुए, आप लोग तो अभी कुछ दिन से हैं, कभी कभी लगता है कि कोई सांप है वहां पे करके? हाँ, आपने देखा भी था? ओ, मैंने भी एक बार देखा था। नेवला तो नहीं नहीं नहीं, सर्प देखा हमने यहाँ पे, तो एकदम केवल देखते हैं, जबकि बाइक पे रहते तो आदमी को डर लगता है। आपके पीछे आ रहे थे तो वो तो अनंत शेष थे आपके पीछे। पहचान नहीं पाए आप? हाँ, तो अगासुर की लीला में तो पर उसके वंशज तो आएंगे ही वहां। तो आप देख सकते हैं कि सांप को देख के डर लगता है। एक सांप नहीं, बहुत सारे सांप होंगे, तब भी बच्चे को डर नहीं लगा। और उल्लू कभी अच्छा, आपको उल्लू ऐसे लगता होगा, किसी को उल्लू का पट्टा बोल दो ऐसे तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन उल्लू देखने में बहुत डरावना लगता है। आपने देखा है कभी? उसकी आंखें देखिए, बहुत डरावनी लगती हैं, और वो कुछ बोलता भी है ना, वो ऐसे कुछ करता है, साउंड बड़े शिलिंग साउंड, शिल साउंड होता है, उससे बहुत डर लगता है। ऐसे हम लोग बोलेंगे कि उल्लू मतलब मूर्ख, अब पता नहीं मूर्ख है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उल्लू बहुत, एक्चुअली मैं समझता हूँ उल्लू बहुत शार्प बुद्धि वाला होता है ऐसे। तो उल्लूक। और शिव प्लस अजिरम, यहां शिव का अर्थ है सियार। शिव के एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। और अजिरम मतलब क्रीड़ा स्थान। अब सियार जहां पे खेलेंगे तो मतलब क्या हुआ? कोई जानवर मर गया, उसके मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। सियार है, भेड़िया है, तो वो स्थान बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, यही मैं अपना पर बड़ा आशीर्वाद मान रहा हूं कि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। पढ़ना नहीं सॉरी, तो जब पढ़ा लगेगा मुझे बोझा है, बोझा नहीं है, पढ़ाना का भाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे, कि इस श्लोक को मैं से जिंदगी में कभी देखने वाला नहीं था। पढ़ के निकल जाता, हाँ से पार हो गई वो। जरा विचार कीजिए, सियारों का क्रीड़ा स्थान, सियार कहाँ क्रीड़ा स्थान करेंगे? कोई जानवर मर गया है या उन्होंने मिलकर, वैसे सियार जनरली मारते नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी को पकड़ लिया और मार दिया, उसे खा रहे हैं। और कई बार जानवर मरता भी नहीं और वो खाते रहते हैं। समझ रहे हैं बात? ऐसा लोग चेहरा बनाने से कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। डिस्कवरी चैनल नहीं देखा कभी आपने? ऐसा करके वो ये सब दिखाते रहते हैं।
कितना भयानक लगेगा, है कि नहीं? किसी बच्चे, कोई बच्चा देखेगा तो कितना भयानक लगेगा कि जानवर मारा भी नहीं, उसका मांस नोच नोच के खा रहे हैं। हाँ, और वह डरेगा नहीं कि अरे मैं अंदर जाऊंगा कहीं ऐसा मेरे संग ना हो जाए। अरे जंगल की बात छोड़िए, मेरी पोस्टिंग सिंगरौली में थी, और जहां मेरा वो हवेली, या हवेली तो नहीं कह सकते मतलब सॉरी हवेली नहीं, फ्लैट, वो हमको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम फ्लैट बोलेंगे सोचेंगे आप शहर में फ्लैट नहीं होती थी, पहाड़ के ऊपर फ्लैट था और जस्ट पीछे जंगल। अब उसे धारणा नहीं कर सकते, ये से मान लीजिए रूम में रह रहा हूँ और किसी उसकी जो पीछे जहाँ पे मैं मतलब बालकनी थी ग्राउंड फ्लोर पे, तो खुद मैं सीआर देखा, वहां पे सीआर आके वो उधर कर रहा था, एकदम तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सियार और भेड़िया भी हमने सुना था आते हैं, तो हम सुबह रात्रि में बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि उधर कोई बाउंड्री फाउंड्री कुछ नहीं थी। तो कहीं कहीं तो ऐसा लगा हमारा ही ब्रेकफास्ट बन जाए कहीं ये तो अच्छा है, इसकी बॉडी प्रसादम से बनी हुई है तो अच्छा रहेगा, ऑफरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी भगवान को कहा जाते इसका। हाँ हाँ, अरे बाप रे। तो बता रहे हैं कि कोई जब ट्रैकिंग करने के लिए गए थे तो कोई, सॉरी ट्रैकिंग नहीं करने गए थे, तो गंगोत्री गए थे पैदल, नारद जी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए, तो कोई रशियन लड़की आई होगी, स्त्री आई होगी, वो ट्रैकिंग करने की तो मर गई, तो या जैसे भी हुआ नोच नोच खाली। तो अब मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आप अगर विचार करेंगे तो कितनी भया, इसीलिए बोल रहे हैं प्रति भयाकारम, भयभीत करने वाला था, लेकिन नारद जी भयभीत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए उसको हम टीका में देखेंगे। तो मैं समझता हूँ इसका अन्वय करने की जरूरत है, मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, समझ में आ गया फिर भी एक बार। चित्त धातु मतलब मूल्यवान खनिज तथा यथा सोना चांदी तथा तांबा के आकारों से युक्त भरे हुए थे, विचित्राधीन विविधतापूर्ण पहाड़ियां देखा। इबा भग्न समझ में आया, विशाल काय हाथियों द्वारा तोड़ी गई भुज, और दुमान मतलब वृक्ष, शाखाओं वाले वृक्षों को देखा। शिव जलान मतलब स्वास्थ्य वर्धक जल से युक्त जलाशय को देखा। ये समझ में नहीं आएगा, पानी तो पानी है, आरओ पानी है, शिव जल का क्या मतलब? गंगा जी शिव जल है कि नहीं, पवित्र जल है कि नहीं? केवल गंगा जी के जल का सेवन करने मात्र से प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते। कुछ लोग ऐसे जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े गंगा जी का जल सेवन करने से, पाप नष्ट हो जाते हैं। और महाराज के बता रहे थे कि उड़ीसा में कोई स्थान है, शायद मैं समझ रहा हूँ भुवनेश्वर के पास में, कि वहां पे आप स्नान करेंगे तो आपके सारे बीमारियां चली जाती हैं, है ना, बिंदु सरोवर। और इधर महाराष्ट्र में भी एक वायु, क्या है वो स्थान, गुरुवायु के पास भी कोई सरोवर है, वहां स्नान करेंगे तो आपकी बीमारी चली जाएगी। तो ऐसे जलाशय होते हैं जिनके जल में आपने स्नान किया है, अब जो भी रहा हो आपकी बीमारी थोड़ा अधिक रही होगी शायद देखो होता क्या है समझना चाहिए, बार बार स्नान करना होता है इसमें, विश्वास संग, और बार बार करना पड़ से फिर प्रभाव आप दिखाई पड़ता है। और प्लस आपकी जो बीमारी वो भगवान के द्वारा दे रहे हैं, कृष्ण बलराम जी दे रहे हैं ताकि भक्ति बढ़े। बस इतने बीमार तो नहीं लग रहे आप, ठीक है, इतने बीमार लग रहे हैं, चमक रहा है चेहरा तो खाने में तो कमी नहीं लग रही, ठीक है। प्रभात मजाक बनाते हैं कि भक्त, ये तो मैं इन पे नहीं बोल रहा, ये तो मंगल आरती आते हैं, कोई मंगल आरती नहीं आया बोला, अब खाने के समय भूख लग रही है, रात्रि समय नींद आ रही है, बीमार कहाँ हो तू बीमार हो तो नींद नहीं आना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए, कुछ मुझ तो शरीर में लगा ही रहेगा। तो खैर हम बात कर रहे थे कि शिव जलान होता है, होते हैं। चित्र सुनय समझ में आ गया था, हृदय ग्राही स्वर से युक्त, सुनय मतलब स्वर, स्वर से युक्त, पत्र रथय पक्षियों द्वारा, एवं विभ्रमत मदांध, मदांध क्यों? क्योंकि पुष्प से उत्पन्न होने वाले मधु को वो चूस रहे थे। कौन? भ्रमर, भ्रमर श्रिया, भौरों से अलंकृत, श्रिय मतलब सुंदर दिखने वाले सरोवर थे। सुर सेविता अर्थात स्वर्ग के निवासियों द्वारा जिसकी कामना की जाए, ऐसे नलिनी अर्थात कमल के फूलों से युक्त जलाशयों को देखा। सुर सेवा समझ में आ रहा होगा, देवता भी उसको मानते, अच्छा मानते। एक एवा अतियात अहम, अकेले ही मैंने इनको पार करते हुए मैंने, नल मतलब नरकट, अभी नरकट क्या होता है पेड़ हम देखे नहीं, वेणु का समझ में आता है बांस, आप देखे हैं,
तो फोटो भेज देना मेरे को, कल दिखाऊंगा मैं। शरहा मतलब सरपत, ये हम देखे हैं, सरपतवार कहते हैं, खरपतवार कहते हैं कुछ। जनरली आप हमारे जहाँ फार्म के पास में जाएंगे तो वो उगी रहती हैं, बड़ी तीखी होती हैं, उससे आपका, हाँ, कांटे नहीं होते हैं, पतली पत्ती जैसी होती है, लेकिन उसको उंगली कट जाती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। सरकंडे बोलते हैं। हाँ, कुश तो समझते ही हैं, नुकीली घास। कीचक मतलब अपतृण, अब इसका भी मैं अर्थ नहीं समझता कि क्या होता है। एक कीचक को जानता हूं जिसको भगवान सॉरी भीम ने मारा था, बाकी लेकिन कीचक का अर्थ क्या है, कोई तृण होता है। तन्व मतलब परिपूर्ण, इन सारे पेड़ों से वह, वृक्षों से वह युक्त था। गहवरम अर्थात दुर्गम वनों की ओर, की ओर कहना चाहिए, सॉरी, दुर्गम वनों को। और व्याला अर्थात सर्प, उल्लूक मतलब उल्लू, शिव मतलब सियार, अजरम मतलब उनके क्रीड़ा स्थलों को, जो प्रतिभयाकारम जो बहुत भयानक थे, उनसे युक्त, ऐसे घोरम अर्थात ऐसे भयानक, विपिनम अद्राक्षम गहन जंगल को देखा। यह अन्वय होगा। अनुवाद, मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मधांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। सारार्थ दर्शनी 12वें श्लोक के ऊपर, वहां चांदी और सोने से युक्त पर्वत, पहाड़ थे और पेड़ थे जिनकी शाखाएं हाथियों द्वारा तोड़ दी गई थी। देखिए, बहुत सारी चीजें रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन हमने अपने पवित्रीकरण के लिए पढ़ना है इसको, कि टीका छोड़ना नहीं है, और याद भी रहता है कि क्या बात है। किसने, एक क्विज छोटी सी हम ले लेते हैं, पेड़ की शाखाओं को किसने तोड़ा था? हाथी ने। ठीक है, इतना तो याद रहा। शुभ जल से युक्त नलिनी अर्थात सरोवर थे, जिनमें कमल लगे हुए थे। कमल के स्थान वाले सरोवर थे, ये समझना होगा। वे किस प्रकार के सरोवर थे? वे सरोवर पक्षियों के कलरव से विभ्रमण करने वाले भौरों से सुशोभित थे। तो इसलिए अन्वय यह है कि इन सभी जनपदों और सरोवरों को पार करके मैंने एक घना जंगल देखा। ये कहने का मतलब है कि सब पार करके इधर आ सकते नहीं हो। चित्र अर्थात नानाविध धातुओं यथा स्वर्ण, रजत और लाल मिट्टी, अब एक और जोड़ दिया, धातु का मतलब मिट्टी भी थी इसमें, आदि से युक्त विचित्र आर्द्री अर्थात पर्वतों को देखा। इभ अर्थात हाथियों के द्वारा भग्न अर्थात छिन्न, जिनकी भुजा अर्थात शाखाएं थी, उन द्रुमान अर्थात पेड़ों को देखा। शिव अर्थात उनका जिनका निर्मल जल था, उन जलाशयों को देखा। तथा सुर सेवता अर्थात जहां देवता आकर क्रीड़ा करते हैं। थोड़ा अर्थ ले लिया अलग, देखिए आपको लगेगा सेम है, लेकिन थोड़ा अर्थ और अलग लिया। सुर सेवता मतलब जहां देवता आकर के खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देवता क्यों आकर खेलेंगे, खेलते हैं। जैसे आप देखिए, नल कुंवर और मणिग्रीव मंदाकिनी के तट पे आकर के विहार कर रहे थे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि देवता आकर विहार नहीं करते, करते हैं। उन नलिनी अर्थात कमल के स्थानों को देखा। कमल का स्थान समझ लेना चाहिए, कमल पानी में ही उगता है। नलिनी का अर्थ कमल नहीं है, कमल का स्थान उस सरोवर जहां कमल उग रहा है। और ये भी समझ लेना होगा कि जहां तक मैं समझ रहा हूं, कमल बहते पानी में नहीं उगता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? हाँ, तालाब में, स्थिर में होता है। थोड़ा स्मृति मिला रहे हैं, कोई कमल से युक्त कोई तालाब हो, कितना सुंदर लगता है। विशेष करके हमारे एमवीटी में तो आर्टिफिशियली बनाते हैं, फिर भी बड़ा सुंदर लगता है। हाँ, बंगाल में ज्यादा है, और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार से, दिखा सकते हैं कोई, इधर दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, एमवीटी में तो देख सकते हैं, वो आर्टिफिशियल है। प्रभात में एक कमल है। ठीक है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। चित्रा अर्थात नानाविध, चित्र समझ रहे हैं, चित्र मतलब पिक्चर नहीं, चित्र मतलब बहुत प्रकार के। स्वनः अर्थात बोली जिनकी थी, मतलब कोयल थी और स्पैरो मोर थी, बहुत सारे वहां पे पक्षी थे। और ऐसे पत्र रथैर अर्थात पक्षियों से वे स्थान पद्माकर आदि संकुलित थे। पद्माकर जहां मतलब जहां पद्म उग रहे थे। विव्रत भ्रमर श्री अर्थात इधर उधर भ्रमण करने वाले भ्रमरों से जिनकी श्री अर्थात शोभा हो रही थी। अनुवाद 13वां श्लोक का। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अपतृणों तथा गहवरों से परिपूर्ण था,
और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। गह्वरों का अर्थ यहाँ पे एक और लिया गया है, गह्वर का मतलब गुफा, तो वह भी लिया गया, तो वो भी गुफा भी देखिए। आपको गुफा देखने में क्या डर है? थोड़ा सा जरा जाइए किसी मानसिक रूप से किसी जंगल में जहां एक गुफा आपको दिख रही है, प्रवेश करेंगे उसमें, अरे गुफा छोड़ दीजिए, अभी हमारे यहाँ जो वीआईची की तरफ जाएंगे, रास्ते में एक बिल सा बना हुआ, उसमें हाथ डालेंगे, डालने में डर लगे कहीं सर्प तो नहीं इसमें, गलत तो नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं? छोटा सा छेद होता है, कहीं पेड़ के किसी कोटर में डर लगता है कहीं सर्प तो नहीं है। तो गुफा देख के आदमी डरेगा ना, कहीं कोई भालू ना आ जाए। महाराज बता रहे थे कि कहीं कोई जंगल में भक्त लोग गए होंगे कुछ भी कारण से, तो उनको कोई बता रहा था कि अकस्मात एक गुफा थी, उसमें से एक भालू बाहर आया और व्यक्ति को खाने लग गया। तो फिर गांव के लोग आए, तुरंत उसको जो भी भाले से मारे कुछ भी किए होंगे तो वो भागा। बहुत खतरनाक होता है। हाँ, प्रायस में रहते हैं, तो इस प्रकार की भयानक गुफाओं को भी देखा। ऐसे अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावह जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। तो क्रीड़ा स्थली की व्याख्या मैंने आपको पहले कर दी थी। अनुवाद, ये दोबारा दो बार अनुवाद आ गया क्या? हाँ, सारा दर्शनी। स्तंभ का अर्थ होता है तृण आदि का गुच्छा, ठीक है? वो तंब शब्द नहीं था, स्तंभ था, तो उसको बहुत सारे घास से गुच्छा था, बहुत गहवर, उसके वैसे वर्ण हो गया था। अमर कोश के अनुसार वेणवहा कीचकास्ते स्युर ये स्वनंत्य अनिलोधतः। स्वनय शब्द सुना था अभी आपने? स्वना मतलब था शब्द करने वाले, उसी से पकड़िएगा। कीचक वह खोखला बांस होता है जिसमें हवा के प्रवेश होने से वह उच्च ध्वनि उत्पन्न करता है। सर्र सर्र ऐसे आवाज आती है, और या फिर उसमें से कुछ ऐसे करके कुछ आती होगी आवाज। मैं इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूं आवाज बनाने के लिए, लेकिन ये इस प्रकार की आवाज होगी। इसका क्या प्रभाव होगा? डर लगेगा। ऐसे करके आप अकेले जा रहे हैं और व्हाटएवर ऐसे आवाज आ रही है, तो भय नहीं लगेगा आपको? तो ऐसे हम पढ़ के निकल जाएंगे अलग बात है, एक एक शब्द पे विचार करेंगे तो देखिए आचार्य ने इसलिए तो विचार किया है कि उससे भी आवाज आ रही थी। बहुत डर लगता है, स्पेशली रात्रि में तो बहुत डर लगता है ना? घोरम का अर्थ है दुष्प्रेक्ष्य, अर्थात जो अपने भयानक रूप के कारण देखा ना जा सके। भूत नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये जो आवाजें थी और सारा जो स्वरूप प्रस्तुत हो रहा था उसका जंगल का, वो बहुत भयानक लग रहा था। यह सांप, उल्लू और सियार आदि का अजिरम अर्थात क्रीड़ा स्थान था। आप कहो कि आचार्यगण क्यों बार बार अर्थ देते हैं? ये टीका के लिए कंपलसरी है कि वे शब्दों के अर्थ को दें। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी जब टीका लिखे हैं तो हर शब्द के अर्थ को दे रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे मुकुंद दत्त प्रभुपाद जी के शिष्य ने बताई थी कि कोई टीका लिखी जा रही है भागवत की, तो उसके लिए कंपलसरी है कि वह शब्द के अर्थ को बताएं। शब्द के अर्थ के हिसाब से ही तो आप घुमा सकते हैं कि नहीं? शिव का मतलब शिव जी भी है, तो क्या शिव जी का क्रीड़ा स्थल था यहाँ पे? आप समझ रहे हैं ना? शिव को एक्सप्लेन करने का, तो शिव जी, तो आप कहेंगे शिव जी कहां से आ गए इसमें, बताइए। अगर कोई ऐसी व्याख्या करना शुरू कर दे कि शिव अजिरम मतलब शिव जी की क्रीड़ा स्थली, तो शिव जी की क्रीड़ा स्थली कैसे हो जाएगी? गलत हो जाएगा ना अर्थ। जितने लोग गलत अर्थ ले रहे हैं वो यही तो करते हैं, कमेंट्री अपनी जो कर रहे हैं वो शब्दों का अर्थ कुछ और ले लेते हैं। तो आचार्यगण शब्दों का अर्थ बताते हैं ताकि तुम ठीक से समझ सको उस बात। आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं अर्थ एकदम कुछ समझ में नहीं। अभी आप देखिएगा निर्भिन्ना शब्द आ जाएगा, निर्भिन्ना, इसका अर्थ क्या है वो एकदम स्पष्ट आचार्यगण सब अर्थ बताते हैं। जैसे गह्वरम का दो अर्थ लिए, गह्वरम मतलब घना, गह्वरम मतलब गुफा। ये बहुत तभी नहीं, हम हमने कभी भी नहीं भागवत समझ पाएंगे हम अगर आचार्यों के अनुगत में ना समझे। अर्थ हमें समझ ही नहीं आएगा शब्द का अर्थ क्या हुआ। उन आश्चर्यजनक और डरावनी चीजों को देखकर मुझे आश्चर्य, ये मुझे हटा देना चाहिए था, ये सिंपल हिंदी में अनुवाद किया गया, सो चेंज करूंगा मैं इसको। यहां से पढ़िए, उन बहु विस्मयास्पद दृश्यों को देखकर। ये भक्त ने जो अनुवाद किया था उसको सिंपल हिंदी में किया था, मुझे थोड़ा तृप्ति नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा संस्कृत से उठाया उसको सीधे। यहां से पढ़िए, उन बहु विस्मयास्पद दृश्यों को देखकर भी। विस्मयास्पद दृश्य समझ रहे हैं? स्मय मतलब समझते हैं मुस्कुराहट,
अब समझ में आया कि जो जो मुस्कुराहट है कोई भयानक दृश्य देख करके समाप्त हो जाएगी तो उसको विस्मय कहते हैं। भय या आश्चर्य, आश्चर्य जब हो जाता तो स्मित मुस्कान होती, प्रसन्नता होती, वो चली जाती। नहीं समझ रहे हैं आप उसको, भाव भंगिमा समझते हैं, कई बार होते हैं मुस्कुरा रहा है, पता नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर सकता मुस्कुराने का, मैं ड्रामेटिस्ट नहीं हूं, लेकिन ऐसा होता मुस्कुरा रहा और एकदम से कोई ऐसी बात होगी तो एकदम गंभीर हो जाता है। तो कह रहे हैं उन बहु विस्मयास्पद दृश्यों को देखकर, यानी एक ही नहीं था, बहुत सारे थे। इधर सरोवर देख रहे हैं तो मन प्रसन्न हो रहा है, लेकिन अब जंगल को देख रहे हैं तो देखिए भयानक पेड़, भयानक सब कुछ, उल्लू देख रहे हैं और सर्प देख रहे हैं, तो विस्मय हो जाएगा ना, अरे बाप रे मैं कहाँ आ गया। दृश्यों को देखकर भी मैं विस्मित नहीं हुआ और भयभीत भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन उस समय भगवान की माधुर्य मात्र में आविष्ट था। ये भाव है। ये कह रहे हैं कि भयावह दृष्ट था, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैं भयभीत हुआ, खाली ये बोल रहे अद्राक्षम, मैंने देखा। जिसका हृदय स्ट्रांग है, मान लीजिए, तो कोई हॉरर मूवी भी चल रही है तो कुछ नहीं। मैं अपनी बात करूं, मेरा हृदय तो बहुत वीक है, ऐसा लगता है। हमारे सारन ठाकुर प्रभु का एक्सीडेंट हुआ, मुझे इतनी हंसी आती है, चलो 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 भाई उनको बचाने चलना है। गए बचाने के, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके चेहरे पे पूरा खून खून था, उनको देखा मैं ही बेहोश हो गया, लिटरली बेहोश हो गया, वाकई बेहोश हो गया। फिर मुझे पानी पिला रहा है, हमने कहा हम क्या मदद करेंगे भाई, हम तो किसी लायक नहीं है मदद करने के लिए, मेरे से नहीं खून वून देखा जाता। मैं तो कभी गायों का जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है मैं नहीं देख पाता, उससे पूरा खून काट रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो माता जी लोग भी सर्जन बन जाते हैं, खूब आराम से काटते हैं, काट पीट करते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं इस प्रकार से। लेकिन हम उस तरह से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बोले नारद जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत भयावह वस्तु देखी, दृश्य देखे, लेकिन स्वयं भयभीत नहीं हुआ। क्या कारण था अमरनाथ लोग, क्या कारण था भयभीत न होने का? भगवान की मधुरता में उनका मन आविष्ट था, भगवत प्रेम को प्राप्त था। तो अब से एक चीज आप बड़ी सुंदर शिक्षा ले रहे हो कि अगर भगवान की भक्ति में व्यक्ति का मन सराबोर है तो बाह्य कुछ भी चल रहा है उससे वो अप्रभावित रहेगा। वो नोटिस भी कर सकता है हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उससे वो पूरी तरह से अप्रभावित रहेगा। बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होगी। बाल प्रबोधिनी अब वनों का वर्णन कर रहे हैं। नल वेणु शरस तनब कुश कीचक गहवरम से, अर्थात नरगटों, बासों, सर्पतों, कुशों, अपतृणों से युक्त विवन, गहवरम अर्थात दुर्गम थे। इस छोटा सा टीका किए। तात्पर्य, किसी भी पारिव्राजिकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए, मतलब निर्भयता को प्राप्त हो। अभयम सत्व संशुद्धि में अभयम शब्द जो भागवत गीता में बताया गया है वह सन्यासियों के लिए। जिसका सत्व शुद्ध हो गया है, इसका हृदय शुद्ध हो गया है, नियमों का पालन करके वही सन्यास लेने का अधिकारी होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं आता है कि मेरा खाना कौन बनाएगा या मेरी व्यवस्था कौन करेगा इत्यादि। वो नौकरी नहीं, सन्यासी कोई नौकरी नहीं कर सकता है, तो वो सोचे कि अरे अब मेरा भरण पोषण कौन करेगा, तो वो अब वो सन्यास लेने का अधिकार नहीं है उसको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़कर यही धारणा कर रहे हैं ना कि नारद जी बड़े रूप में परिव्राजिकाचार्य के रूप में जा रहे हैं। अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहां देखते हैं तो कह रहे हैं किसी भी परिव्राजिकाचार्य को, मतलब कम से कम 50 साल। कुछ घुस रहा है दिमाग में। परिव्राजिकाचार्य का मतलब क्या हुआ? प्रभुपाद जी की उम्र 60 साल, एटलीस्ट 70 साल या जो भी, संन्यास तो इसी में लिया था। लेकिन नारद जी की उम्र कितनी है? मात्र 5 साल। तो परिव्राजिकाचार्य भी कैसे हो गए तो बड़ा मुश्किल है कहने का मतलब, अद्भुत उनके अंदर योग्यता आ गई। एक विचारणीय बात है। परिव्राजिकाचार्य भाई उम्र दराज है और उसको अनुभूति है, वो भयभीत ना हो तो समझ में आता है, लेकिन छोटा बच्चा, हाँ ये एक बहुत अद्भुत बात यहाँ पे दिख रही है। और ये भी है कि केवल घूमे ही नहीं, हाँ इसमें एक और बात है कि प्रकृति को देख करके भगवान की स्मृति रखे कि ये सब कुछ भगवान की सृष्टि है, मेरे भोगने के लिए नहीं है, भगवान की सृष्टि है। और दूसरा किस लिए घूमे? भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए। वैसे एक हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हम तो बिना घूमे केवल यहीं से खाली एक बटन घुमाते हैं और बस सब जगह घुमाते हैं, सबके घरों में आते हैं। कई बार हमसे मिलने आते हैं, प्रभु जी हमारे घर में आप कब आएंगे? हमने कहा हम रोज आएंगे। अरे रोज तो नहीं चाहिए आपको, रोज तो टू मच हो जाएगा। हमने कहा जूम के माध्यम से रोज आ सकते हैं, आप रोज सुनिए कथा। पता नहीं उस समय टेक्नोलॉजी थी कि नहीं,
काश नारद जी का एक जूम चैनल हो जाए ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। नारद जी चालू कर दें तो खूब कथा सुनेंगे उनसे आराम से। सन्यासी को भय त्याग करके ये सारे संकट ठानने पड़ते हैं। शिला प्रभुपाद जी की स्मृति तो सहज रूप से आ जा रही होगी आप लोगों को, किसी भी भौतिक व्यवस्था के बिना प्रभुपाद जी गए प्रचार करने के लिए। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया, जो अब आज हमारे समक्ष बैठे हैं। हम सभी लोग ठीक है। नहीं, शुद्ध भक्त तो तभी बना दिया था, अभी प्रीचिंग के लिए सेवा करवा रहे हैं, ठीक है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है। जो केवल गेरवा चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। अब ये प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं कि किसी को गेरवा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के लिए समर्पण करके समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन केवल खाने के लिए और सुविधा के लिए अगर लाल कपड़ा पहन रहा है तो वह फिर सन्यासी नहीं। देख लेना चाहिए कि वो जीवन में क्या समर्पण है। ब्रह्मचारी सन्यासियों का प्रयास होना ही चाहिए कृष्ण कीर्ति का प्रचार करने के लिए। और काम क्या है? मुझे कोई बोला था बहुत क्लास देते, तुम करें क्या? ये नहीं बोलता है इसको करना अमृत को कि खाना क्यों बनाते रहता है। क्यों बोलता है कोई आपको? कोई बोलता है हम तो केवल कितना 1 घंटा सुबह और 1.5 घंटा 2 घंटा शाम को 2-3 ही घंटा तो क्लास दे रहे हैं, आप 8 घंटा क्यों पढ़ा रहे हैं? खाना क्यों बनाते हो आप? कोई नहीं, क्यों बनाते हो 8 घंटा? अरे ये भगवान की सेवा है। जैसे खाना बनाना भगवान की सेवा है, भगवान के बारे में बोलना भी भगवान की सेवा है। इसमें क्यों उसको व्यक्ति को रंज होना चाहिए कि इतना क्लास क्यों दे रहे हैं? तो आप दे दीजिए। हम तो कई बार भक्तों को बोला, भक्तों आप लोग बनाइए ट्यूटोरियल, बनाइए भक्तों को सुविधा। कोई नहीं बना रहा, तो हमने कहा चलो हम अपने शुद्धिकरण के लिए हम ही कुछ कर लेते हैं। जैसे यही प्रभु जी बोल रहे, कोई नहीं बना रहा तो मैं बना रहा हूँ। कारण में प्रभु यही बोल रहे ना, कोई और नहीं बना रहा है तो मैं ही बना रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कोई और बनाएगा तो उसको भी मौका दिया जाएगा बनाने का। हाँ, कोई दिक्कत, नौकरी है आपके लिए। नौकरी की जरूरत सबको है। हाँ वही सेवा मतलब नौकरी की ही सेवा बोलिए। नौकरी शब्द उर्दू है, सेवा मतलब संस्कृत। तो जो तो समझ में आ रहा है, मुख्य बात है भगवान की सेवा के लिए संन्यास लेते। तो आप कहेंगे इस कौन में संन्यास क्यों दे रहे हैं? ताकि वाणी से, मन से, शरीर से केवल कृष्ण की ही सेवा करने, ये संकल्प लेकर संन्यास देते हैं। कर्म संन्यास नहीं दिया जा रहा, बल्कि कृष्ण कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। और बड़ा अच्छा लगा, एक भक्त बता रहे थे कि अभी हमको अपने सास ससुर से ज्यादा बात करने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भौतिकतावादी हैं। तो मैंने कहा, मैं एकदम इतना अंदर से प्रसन्न हो रहा था। दिखाता है कि भक्ति का प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा गंभीरता से ना भी किया जाए, नए डिवोटी हैं तब भी कार्य करता है। तब मैं उनको बोल रहा था कि आपको अब समझ में आ रहा है कि मैं भौतिक वार्ता में क्यों मुझे संलग्न नहीं होता हूँ, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मेरे संग नहीं है, वो सभी के संग होगा। जो कृष्ण कथा सुनेगा वो दुनिया की बातें करेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा उसे। कितने सुंदर, कितना अच्छे विचार हमें आते हैं जब भगवान के बारे में सुनते हैं। क्यों हम फालतू की बात करेंगे बताइए? कुछ श्लोक याद है उसको, अहम तरिष्यामि अनंत पारम। बहुत सुंदर श्लोक है वो। तमो मुकांद्रांग्रि निषेव एव। बहुत सुंदर श्लोक है। संन्यास देने के समय ये मंत्र दिया जाता है। मुकुंद अंग्री 11वें स्कंद का है। तमो मुकुंदांग्री निषेव एव। ये महाप्रभु ने संन्यास मंत्र संन्यास लेते समय केशव भारती को कहा, ये मंत्र बड़ा अच्छा है, ये मैं आपको देता हूँ। देखिए कैसा मंत्र है। तो उन्हें कान में जाकर केशव भारती जी को कहा, ये बड़ा अच्छा मंत्र है। फिर वही मंत्र महाप्रभु को उन्होंने दिया। क्या श्लोक है वो, याद नहीं आ रहा एकदम से। हाँ, उसका बीच में शब्द आ रहा है, अहम तरिष्यामि अनंत पारम, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, तमो मुकुंदांग्री ऋषेव एव करके श्लोक है। कोई पंडित बैठा है जूम पे ना? कोई नहीं बोल रहा, कोई पंडित नहीं निकला यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते। 4 पेज बाकी हैं। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था। हाँ, उन्होंने ब्रह्मचारी का ही नाम रखा अपना। पता है आपको बात? श्री कृष्ण चैतन्य जो नाम था, ये ब्रह्मचारी का नाम है। सन्यास नहीं लिए, सन्यास लिए लेकिन सन्यासी का नाम धारण नहीं किया। और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए
अपने मूल नामों को ना बदलें। इसलिए प्रायः इस्कॉन में ऐसा किया जाता है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का नाम था क्या, गोपाल कृष्ण दास, तो संन्यास लेके गोपाल कृष्ण गोस्वामी कर दिया गया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का इसी प्रकार से नाम परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी, परम पूज्य वैष्णव महाराज जी, प्राय वही नाम रख दिए जाते हैं। इस्कॉन में भी ऐसा परंपरा है। जनानंद महाराज, जनार्दन महाराज, सबका प्राय वैसे ही नाम रख दिया जाता है। श्लोक तो बोलो। एताम सत क्या है, हाँ बोली 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 गाय। एताम शास्थाय एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्याश्रिताम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महद्भिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव। एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा, इस प्रकार से मैं परात्मनिष्ठा, भगवान की निष्ठ में, भगवान की सेवा में निष्ठ होकर के, एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा, क्या था आगे आगे बताइए, अध्यासिताम पूर्वतमैर महद भी, जिस प्रकार से पूर्व के महान जनों ने अध्यासित होकर के, उसमें अभिनिविष्ट होकर के, भगवान की सेवा में निष्ठ होकर के भगवान को प्राप्त किया है। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये जो जगत है, संसार चक्र है, बड़ा कठिन है से पार करना, उसको मैं पार कर जाऊंगा। तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव, कैसे, भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा करके। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको तो रोज गाया जाना चाहिए। उसको हमारे एडिटर्स को बोलना चाहिए, डिजाइनर्स को, कि मॉर्निंग के सेशन के समय लिखा जाए, इसको सबको संन्यास आश्रम में लिखा दिया जाए। बहुत सुंदर है। क्या है ये शब्द, 11-23-57, 11-23-57, बहुत सुंदर। कुछ लोग तो मन में एकदम रहने चाहिए, सामने नहीं रहने से भूल जाते हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही मैं इस स्तंभ से पार हो जाऊंगा। ठीक है, इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करना चाहता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे पारिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। अब ठीक है, अगर संन्यास भी नहीं लेना चाहते तो जूम पे ही आकर के या जैसी भी व्यवस्था बना करके भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करेगा, उसका प्रेम सहज रूप से भगवान के प्रति प्रकट होगा और भगवान का ज्ञान भी होगा। तो आपने मोटा मोटा क्या सुना कि वह अब गहरे बनने को देख चुके हैं। अब नारद जी क्या करेंगे वो हम कल सुनेंगे। भाई इतने दूर चल के आए तो थक गए होंगे, तो फिर होटल ढूंढेंगे कि धर्मशाला ढूंढेंगे, सोचेंगे कहाँ खाने को मिलेगा, कोई किचन है क्या, या कुछ क्या व्यवस्था करेंगे, वो हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी कर दिया आपने। ठीक है, तो भक्तों ने अच्छा फोटो दिखाया यहाँ पे, तो बहुत बड़ा है, और गहवर वन भी दिखा दिया उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ पे मैं समझता हूँ आज नहीं है, है ना? एक मिनट, यहाँ इधर कोई प्रश्न नहीं। कीचक लताएं गुल्म, कीचक मतलब लता और गुल्म होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं। हाँ, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितम पूर्वतमैर्महर्ष भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव। ओके, और कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे? हिलादनी शक्ति, हिलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण को सुख देने वाली हैं, आध्यात्मिक सुख देने वाली हैं। और जब इस हिलादनी शक्ति का एक अंश जीव को दे दिया जाता है, उस पर उसके हृदय में आविर्भूत होता है भगवान की कृपा से, तो उसको ही भगवत प्रेम कहा जाता है, हिलादनी शक्ति का। इसके बारे में आप आदि लीला पढ़ सकते हैं, आदि लीला चैप्टर 4, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है। मैं आपको अलग से लिंक भेज दूंगा, पूरा वर्णन है। अंतरंगा चित्त शक्ति के 3 भाग होते हैं, संवित, संधिनी, हिलादनी। हिलादनी भगवान को आनंद देने वाली शक्ति होती है, उसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो यहाँ रुक रहे हैं हम लोग, और अब हम लोग